जरा कल्पना कीजिए उस दुख की जो हर साल सामने आता है। हर साल हमारे पूर्वज अपना खून पसीना एक करके आशियाना बनाते, फसल उगाते, धन कमाते, सपने सजाते और उन सब को पल भर में चकनाचूर कर दिया जाता। घरों और नगरों को जला दिया जाता, धन को लूट लिया जाता। जवान संतान, चाहे लड़की हो या फिर लड़का, दास बना लिया जाता या फिर मौत के घाट उतार दिया जाता, या फिर बाजारों में कौड़ियों के दामों में बेच दिया जाता। यह सिलसिला एक दो बार नहीं, 22 बार हुआ, 30 सालों तक हुआ। इसकी शुरुआत 1000 ईस्वी में और अंत 1025-26 में दुश्मन का आखिरी आक्रमण 1024-25 ईस्वी के आसपास हुआ, जिसको करने के लिए दुश्मन ने 30,000 लुटेरों की फौज इकट्ठा की, जिनमें 3 देश शामिल थे, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लूट मार काट करना था। ये सत्ता के भूखे नहीं थे, ये धन और तन के भूखे लुटेरों की फौज थी, जो भारत में हर साल शरद ऋतु में आकर धमक जाती थी और बार बार आती रहती थी। इस बार भी 1024-25 में यह आया, सबसे भयंकर रूप लेकर आया, जिसमें 50,000 लोगों का कत्ल हुआ, लाखों स्त्रियों को बंदी बनाकर अपने देश में ले जाया गया, जहां पर बाजारों में सड़ी गली सब्जी के दामों पर उनको बेचा गया, साथ ही असंख्य मात्रा में धन को लूटा गया। साथियों, इतिहास की ऐसी वीडियो बनाने के लिए काफी पढ़ना पड़ता है, मेहनत लगती है। कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत सबसे पहले किस देश का गुलाम हुआ, सबसे पहले किस देश ने भारत पर हमला किया, तमाम ऐसी इतिहास की पुरानी से पुरानी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसकी पहले ही हमने वीडियो बना रखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर हम आज से 1000 साल पहले के भारत के बारे में जानने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि इस समय भारत बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहा था। लगभग 1000 ईस्वी के आसपास का अगर हम इतिहास उठाकर पढ़ें तो हम पाएंगे कि इस समय हमारे पूर्वजों पर गहरा संकट छाया हुआ था। हर तरफ लूट मार काट जारी थी। भारत के लोग अपने ही देश में मारे जा रहे थे, चाहे राजा हो, राजा का परिवार हो या फिर प्रजा। सभी के सभी दूसरों और दुश्मनों के ग्रास बन रहे थे। भारत का धन भी लूटा जा रहा था, भारतीयों का तन भी लूटा जा रहा था, साथ ही लूटा जा रहा था भारत की विशाल हजारों साल पुरानी संस्कृति को। भारत के मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण कराया जा रहा था। भारत के बुजुर्ग पुरुषों और महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया जाता था। जवान स्त्री और बच्चों को या तो गुलाम बनाया जाता था या फिर बाजारों में कौड़ियों के दामों में बेच दिया जाता था। पुरुष को या तो मार दिया जाता था या धर्म परिवर्तन कर दिया जाता था, फिर दास बना लिया जाता था। हर तरफ भारत में हाहाकार थी। भारत के राजा बिना लड़े ही दुश्मन के सामने नतमस्तक होते जा रहे थे। कोई ऐसा राजा न था जो भारत और भारत की जनता को बचा सके। इन सब के बीच भारत के पश्चिमी भूभाग के एक बड़े हिस्से पर दुश्मन का कब्जा हो चुका था। इस समय लड़ने, मरने, लूटने वाले लोग कोई और नहीं, हमारे और तुम्हारे पूर्वज ही थे। क्योंकि दुश्मन मुल्तान, जो अब अफगानिस्तान में है, कराची, लाहौर पार करता हुआ पंजाब में आया, फिर कश्मीर पार करते हुए बरन यानी कि बुलंदशहर और मथुरा तक प्रवेश कर गया। इस तरह से उसने पूरे भारत में हमारे पूर्वजों को, उनकी धरोहर को तहस नहस कर दिया। दुश्मन ने यह सिर्फ 1 साल ही नहीं किया, बल्कि लगातार 30 सालों तक ऐसा ही किया। जानना चाहोगे इस लुटेरे का नाम? तो यह था सुबुतगीन का पुत्र महमूद गजनबी, जो एक तुर्क था। इसने ईरान, अरब में अपनी सत्ता स्थापित कर दी थी और अब भारत को भी साल दर साल लूटने की कसम खाई थी। महमूद गजनवी, जो कि
998 ईस्वी में शासक बना और शासक बनते ही इसने कसम खाई कि वह हर साल भारत पर आक्रमण करेगा। किंतु इसके शासन के समय ही गजनी में विद्रोह हो गया, जिसको दबाने में इसे 2 से 3 वर्ष का समय लग गया। इसके बाद इसने भारत पर पहला आक्रमण लगभग 1000 ईस्वी या 1000 ईस्वी के आसपास किया। यह आक्रमण पाल वंश के राजा जयपाल से हुआ, जो उस समय पूर्वी अफगानिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के शासक थे, जिन्होंने शत्रु से डटकर मुकाबला किया किंतु हार गए। और इस हार से वह इतने अपमानित अपने आप को महसूस करने लगे कि उन्होंने जलती अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेकर 1024-25 तक आक्रमण किए, जिनमें पंजाब, पेशावर, भटिंडा, मुल्तान, बैदही, अलवर, थानेश्वर, नंदर, कश्मीर, मथुरा, कन्नौज, कलिंजर, ग्वालियर, सोमनाथ मंदिर, सिंध आदि देशों को इसने लूटा, उन पर बार बार आक्रमण किए। उसने 1001 में पहला आक्रमण किया, 1004 में आक्रमण किया, 1008 में आक्रमण किया, 1009 में आक्रमण किया, 1011 में आक्रमण किया, 1015 में आक्रमण किया, 1019 में आक्रमण किया, 1021 में आक्रमण किया, 1024, 1026। कुछ इस तरह से उसने भारत में लगभग 22 आक्रमण किए अपने 30 साल के जीवन के सफर में, और काफी लूटमार की, भारत को बर्बाद किया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आज से लगभग 1000 साल पहले इस समय भारत गजनी की लूटमार, उसके आक्रमण से आतंकित था और हमारे पूर्वज बहुत संकट में थे। उसके 1000 साल बाद आज हम यहाँ पर खड़े हैं। साथियों, इतिहास की बहुत सी वीडियो हमने पहले ही बना रखी हैं, आप उनको जरूर देखना। इस वीडियो से जरा भी आपके ज्ञान में वृद्धि हुई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। दोस्तों नमस्ते, मिलते हैं नई वीडियो में।